नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की ज्योतिर्मठ पीठ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज अयोध्या गए, लेकिन अयोध्या जाकर भी उन्होंने रामलला का दर्शन नहीं किया। राम मंदिर की चारों तरफ से परिक्रमा करने की बात कही, लेकिन राम मंदिर में अंदर नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो राम मंदिर के अंदर कदम नहीं रखने वाले हैं। आखिर क्यों? क्या अब तक अविमुक्तेश्वरानंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वो रामलला के दर्शन से भी इनकार करने लग गए हैं? क्या अब ये उनकी निजी नाराजगी हो गई है? ऐसा क्या है दोस्तों जो वो अब तक राम मंदिर में जाने से इनकार कर रहे हैं? इसके बारे में आपको आगे हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। वो इसी के लिए वहां पर गए हुए थे। अयोध्या के संतों की मौजूदगी में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यहाँ पर एक धर्म सभा का आयोजन किया था। इस धर्म सभा में संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने और गाय की अप्रतिबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में जब वो अयोध्या आए तो सभी को लगा कि भाई जब वो अयोध्या आ ही गए हैं तो राम मंदिर तो जरूर जाएंगे। भले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने खुलकर विरोध किया था, लेकिन अब अयोध्या आए हैं, कुछ चलकर आए हैं तो मंदिर जाना तो बनता है। मंदिर की परिक्रमा करने की बात कही, लेकिन मंदिर जाने से आखिर उन्होंने इनकार क्यों कर दिया, ये भी जानिए दोस्तों। इसके बारे में खुद शंकराचार्य ने बताया है। दोस्तों उन्होंने धर्मशास्त्र विधि का हवाला देते हुए जनवरी में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। अभी भी उन्होंने अपनी उसी बात को दोहराया है। शंकराचार्य ने कहा है कि राम मंदिर अभी भी पूरा नहीं बना है और वो अर्धनिर्मित मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो उसके अंदर कदम नहीं रखेंगे। हालांकि उन्होंने रामकोट स्थल के साथ ही राम जन्मभूमि की परिक्रमा जरूर की। उन्होंने अयोध्या से देशव्यापी गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत की है। अयोध्या में संतों के साथ मुलाकात भी की है। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में गौवंश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। गौ माता को लेकर बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है वो अब नहीं चलने वाला है। उनके नेता को अपना एजेंडा साफ करना होगा। उन्होंने कहा कि हम गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ दो संकेत मिले हैं। हमारी यात्रा का नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष ने विरोध किया, लेटर जारी करके कहा कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम गाय को काटें और खाएं। अगर आप गाय की बात को लेकर नागालैंड आते हैं तो स्टेट में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इधर उन्हीं की पार्टी के संसदीय दल के नेता गाय के बच्चे को दुलारते हैं, पुचकारते हैं, फूल की माला पहना रहे हैं, चुनरी उड़ाते हुए दिखते हैं, गोद में लेकर चूम रहे हैं, अपना गाल चाटने दे रहे हैं। ये सब बड़ा लाड प्यार वाला सीन है। अब दोनों लोग एक ही पार्टी के हैं, लेकिन उनके काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। विचारधारा भी अलग अलग दिखती है। इसीलिए बीजेपी अपना एजेंडा साफ करे। दोस्तों दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो गाय के बच्चे को अपने गोद में लिए हुए दिखाई दे रहे थे, गाय के बच्चे को प्यार कर रहे थे, पुचकार रहे थे। लेकिन उधर दूसरी तरफ नागालैंड के भाजपा अध्यक्ष जो हैं वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि गाय जो है हमारी माता नहीं है, हम गाय को जो है अपनी माँ से तुलना नहीं कर सकते। वो साफ तौर पर इनकार कर देते। ऐसे में दोनों ही एक पार्टी के हैं और दोनों के विचार अलग हैं। इसीलिए अब कहीं ना कहीं अविमुक्तेश्वरानंद और तमाम जो धर्मगुरु हैं वो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने के लिए ही ये लोग अयोध्या गए और ये तमाम जो मुद्दे हैं वो खुल करके सामने आए। आखिर वो अयोध्या में इस तरीके से जा करके गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ अयोध्या में जो आधा अधूरा मंदिर बना है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।